नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे साथियों। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, जो आपकी परीक्षा हुई है राजस्थान सब इंस्पेक्टर की 1015 पदों पे, उसका कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखो, मैं आपके लिए कट ऑफ थोड़ा डिले मतलब लेट लेके ज़रूर आ रहा हूँ, लेकिन कभी भी मैं आपको पता होगा कि कोई भी मतलब कट ऑफ के बारे में बड़ा डिफ़िकल्ट कार्य है। कुछ लोग होते हैं कुछ भी बोल देते हैं जब तक पर्याप्त हमारे पास डेटा नहीं होता है। और ये पहली बार मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, पहला वीडियो है आपकी परीक्षा हुई है तब से अब तक, वो भी जब जो हमारे पास पर्याप्त रिलेवेंट डेटा है। ये काफ़ी R&D करने के बाद आपको मैं जो कट ऑफ है मैक्सिमम कैंडिडेट का जो सर्वे है, जो मार्क्स आ रहे हैं उसके अनुसार कि आपका कितना सेफ स्कोर रह सकता है। क्योंकि इसमें आप मान के चलिएगा दोनों पेपरों में यदि 200 नंबर जो हैं, तो आप मान के चलिएगा ये बहुत कम अभ्यर्थी हैं 60 से 70 हज़ार के बीच में जिनके 100+ स्कोर मार रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ ऑब्वियसली आपकी कम रहेगी। स्पेशली आपकी जो बहनें हैं हमारी, तो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है वो आपकी उनसे भी ज़्यादा कम रहेगी। क्या कट ऑफ रहेगी साथियों, और रिज़ल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, कितना समय है आपके पास फिजिकल के लिए। ठीक है, यदि आपने ये परीक्षा दी है तो आप कट ऑफ का जो एनालिसिस है देखिए, आपको जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी भर्ती से रिलेवेंट है, आपको समझ में आएगी। जो साथियों फॉर्म अप्लाई हुए थे 1015 पदों पे, वो आपके 7,78,000 प्लस हुए थे। ठीक है, ये लगभग डेटा है, बट जो उपस्थिति रही थी वो साथियों लगभग 60%। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो कि 3.25 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी है। 3,80,85,000, 7,78,000 में से परीक्षा आपकी 2 दिन हुई थी, 5 और 6 तारीख को। दोनों दिन को यदि हम ओवरऑल बात करें तो आपकी मॉडरेट टू हार्ड परीक्षा रही है। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड मतलब कि फिजिकल के लिए एज़ पर नोटिफिकेशन यदि हम देखें, जो नोटिफिकेशन में उल्लेख है कि 20 टाइम्स कैंडिडेट है, मतलब 20 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, तो 1015 का 20 गुना आपके बन रहे हैं 20,300। मतलब कि 3.25 लाख अभ्यर्थियों में से 20,300 कैंडिडेट को केवल तो केवल लिया जाएगा अगले स्टेज के लिए। अब आपके कितने मार्क्स होना चाहिए जिससे कि अगला स्टेज में आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, सबसे पहले देखो, अभी तो ऑब्वियसली आपकी रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो मैं मानता हूँ आप लोग इसके बारे में अवेयर हैं। रिज़ल्ट कम से कम आप मान के चलिएगा 2 महीने के बाद, कम से कम। ठीक है, एग्ज़ाम डेट के 2 महीने के बाद, तो उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ रिज़ल्ट आपका ये मान के चलिएगा जून में आएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा लंबा बता रहा हूँ, बट यही सच्चाई है। जून से पहले रिज़ल्ट आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। 5 तारीख को 6 तारीख को हुई थी, तो 6 जून को आप मान के चलिएगा, मतलब 6 जून के बाद ही रिज़ल्ट आएगा। जून के मध्य में आप अनुमान लगा सकते हो कि रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। कोई आपको बोले मई में आएगा, मई में रिज़ल्ट साथियों नहीं आएगा। पिछला जो पैटर्न रहा है उसको आप उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, हमारी यही मंशा होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाए बिल्कुल एकदम सत्य और एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स, हाँ, ऐसी कोई भी हमें अपडेट होती है, ऑफिशियल नोटिस प्राप्त होती है इस भर्ती के संबंध में, ऐसी कोई भी फर्दर अपडेट्स रिजल्ट के संबंध में, ठीक है, कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट आती है, नोटिफिकेशन, आपको इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, आपको पता है मैं एक ही मतलब बात पे बार बार वीडियो लेकर नहीं आता हूँ जब तक कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त ना हो। ठीक है, बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, अगली स्टेज बोले तो फिजिकल के लिए आपका परीक्षा का पैटर्न रहा था साथियों, आपको पता है। मतलब पेपर 1 जो हिंदी का था उसमें आपके हिंदी में 100 क्वेश्चन थे 200 नंबर के, और दूसरे पेपर में आपका जीके जीएस था 100 क्वेश्चन का 200 नंबर का। ठीक है, तो मतलब कि आपका ये मतलब दोनों पेपर में आपको पता है, देखो कितना, मतलब अभी हम बात करें केवल आपका जो है आउट ऑफ कट ऑफ 200 में से पेपर 1 के लिए क्या क्या रह सकती है। और इसमें साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम इसलिए क्योंकि ये प्लस मैंने लगाया है। इससे ज़्यादा है फिर बहुत बढ़िया बात है, इससे कम मार्क्स हैं आपके, फिर अगला स्टेज में बहुत कम चांस है कि अगला स्टेज में आपका नाम जो है शॉर्टलिस्ट होके आना, ना के बराबर। ठीक है, जनरल में यदि आपके 200 में से 125 हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, इससे बढ़िया है तो वेल एंड गुड। ठीक है, ओबीसी में 120, ईडब्ल्यूएस में 15, एससी में 110 और एसटी में 105। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड बोले तो ओबियसली देखो अनुमानित कट ऑफ है, इसके 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी रह सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 4 नंबर ऊपर नीचे भी रह सकती है, ये एक अनुमान है। चांसेस पूरे हैं कि ऊपर रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपका मिनिमम बताऊँ आपको, जिससे कि आपको पता लग जाए कि अगले स्टेज में आप सेफ हो या नहीं हो। यदि आपका स्कोर इससे भी कम है ना,
जनरल में जैसे मैंने आपको 125 बताई थी, आपको लग रहा है 120 से कम है, फिर आपके चांस ना के बराबर हैं। फिर आपका जो भी सेकंड ऑप्शन है, द्वितीय विकल्प है, उसके बारे में आप ज़्यादा फोकस करें। इससे कम नंबर पे बहुत कम चांस हैं कि अगला स्टेज में आपका जो नाम है वो शॉर्ट लिस्ट हुए आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाड़ी को विराम देना चाहूँगा। बाकी फ्रेंड्स, आप सभी साथियों के लिए बेस्ट ऑफ लक अगली चढ़ के लिए। आप सभी लोग साथियों अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।